मैं सीपी राय साहब के पहले जाऊंगा। राय साहब, क्या इससे क्या किस मायने क्या निकाले जाए, आप लोगों के पास क्या फीडबैक है? सीपी राय साहब, अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट प्लीज। ये होता ही रहा अब तक। देखने को ये मिला है कि वो वाला वोट नहीं जो चुनाव आयोग बढ़ा देता है। अचानक चुनाव के दिन रात के 12 बजे, फिर दूसरे दिन दोपहर में, फिर यहाँ तक कि गिनती के दिन भी वोट बढ़ा के 11-12% बढ़ा देता है, 9% बढ़ा देता है। जो वोट परसेंटेज मुश्किल से 1-1.5% बढ़ता था, वो 9 से 11% तक बढ़ने लगा है। उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन यहाँ पर जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और उसकी संख्या मुझे लगता है कि 66 या 67% के आसपास जानी चाहिए। तो अब तक देखा यह गया है कि जब भी किसी सरकार में वोट परसेंटेज इस तरह अचानक बढ़ा है तो वो सरकार के खिलाफ गया है। ये अलग बात है, बिहार के कुछ अपने अलग भी फैक्टर है। राहुल गांधी ने कल जो बम फोड़ा और जिस तरह उन्होंने नंगा किया चुनाव आयोग को, आरएसएस को, भाजपा को, ये पूरा आरएसएस का कारनामा है। और उसके अलावा जो वोट बढ़ाया जाता है वो चुनाव आयोग का कारनामा है। ये नामों की लिस्ट एक सेंट्रलाइज जगह से बढ़ा देना, वोट काट देना, वोट बढ़ा देना, वो जो हो रहा है वो टोटल आरएसएस का कारनामा है। आज बिहार में कुछ चीजें देखने को मिली। एक तो विजय सिन्हा की आप दिखा रहे हैं, विजय सिन्हा पर आज जूते और चप्पल भी चले हैं, गोबर भी फेंका गया है। एक आदमी जो उप मुख्यमंत्री रहा, और इसलिए नहीं फेंका गया कि उनकी शक्ल पसंद नहीं है, इसलिए फेंका गया कि आपने सड़क नहीं बनवाया, आपने कोई काम नहीं किया। इन आरोपों पर उनके ऊपर चप्पल फेंका गया, उनको भगाया गया। अब वो बौखला रहे हैं। जनता का सामना आप करने की स्थिति में नहीं, तो जनता के पीछे मत जाइए, और नहीं तो इतना काम करिए कि जनता का आप सामना कर सके, बैठ सके। आप जनता के बीच में जमीन पर बैठ जाते हैं, बताओ मैंने क्या गलती की है। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए थी, आपके अंदर इतना पॉसिबल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चीजें देखने को मिल रही। एक जिक्र आया कि नदी से पार नहीं होने दिया जा रहा, लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा। एक महिला का मैंने देखा जो जिसके पास वोटर पर्ची थी, इलेक्ट्रॉनिक पर्ची, लेकिन उसको ये कह के लौटा दिया गया कि नहीं, आप कागज की पर्ची लाइए तब वोट डालने दिया जाएगा। वो तमाम लोग जिनको कहा गया आपका वोट डल चुका, वो चले जाइए। विजय कुमार सिन्हा के ही कुछ पोलिंग बूथ पर आरोप ये लगा कि वहां बूथ कैप्चरिंग हो गई है। फिर बाद में पुलिस गई तो उसने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वहां बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा है। बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मतदाता पहुंचे और उनका वोट कटा हुआ पाया गया, उनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं था, उनके पास आधार इत्यादि सब कुछ मौजूद था, पिछले चुनाव में उन्होंने वोट डाला था। तो ये जो कई जगह वोट डालने नहीं दिया जा रहा लोगों को, तो ये सारी चीजें जो दिख रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखलाई पड़ रही है। ये भी सच है कि वहां दो फैक्टर और काम कर रहे हैं, बाकी साथी शायद बताएंगे इसके बारे में। नीतीश कुमार के समर्थकों में यह बात फैल चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को धोखा देने जा रही है, वो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, और भाजपा लगातार उसको इग्नोर भी करती रही। अंत में उसको कहना पड़ा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री अभी तक घोषित नहीं किया। तो ये उनके मतदाताओं में ये बात फैल चुकी है। इसलिए नीतीश कुमार के समर्थक मतदाता बीजेपी को वोट करेंगे, इसमें शक है। पिछले चुनाव में पासवान के मतदाताओं ने और पासवान की जो रणनीति, हम इसको बहुत, मैं तो ये चाहूंगा कि इसमें अगर हम पहले चरण में बताइएगा, छोटा अगर इसको कर सके, कि क्या आपको हो संभावना इसकी है, या जो राहुल गांधी आशंका जताते कि जैसा हुआ हरियाणा में वैसे ही यहाँ होने जा रहा है, ऐसा कुछ क्या? इसके एक दो सेंटेंस में करिएगा तो मैं बाकी लोगों से भी लूंगा। अनिल सिन्हा साहब का बहुत स्वागत करूंगा पहले में। जी जी, मैं वही अपनी बात पूरी कर रहा था। वही स्थिति पासवान और नीतीश कुमार के समर्थकों के बीच में है। यहाँ तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। दरअसल राहुल गांधी ने जो आह्वान किया नौजवानों को कि अब जैन जी के हाथ में है कि वो लोकतंत्र की रक्षा करें, नौजवान भारी पैमाने पर वोट डालने निकला है। महिलाएं भी वोट डालने निकली, और तमाम महिलाएं ये कहती हुई सुनाई पड़ी कि 10,000 रुपया हमको दिया, कोई खैरात थोड़ा दे दिया, हमारा ही पैसा हमको दिया है, वोट हम दूसरे को देंगे। एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक पूरी लाइन में कोई पत्रकार इंटरव्यू कर रही थी, और वो जितने लोगों से सवाल पूछ रही थी, 70% से ज्यादा लोग बार बार जो बात कर रहे थे विकास की, शिक्षा की, रोजगार की बात कर रहे थे, और ये कह रहे थे कि उसके लिए जरूरी है कि परिवर्तन होना चाहिए। ये एक सुखद पहलू है। उसके बावजूद चुनाव आयोग अगर अपने हथकंडे अपनाने में कामयाब हो जाता है, उसके बावजूद चुनाव हराने में कामयाब हो जाता है, जिसकी उम्मीद कम है, क्योंकि एक स्थिति जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने ये नीतीश कुमार कभी नहीं चाहेंगे। जी संजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। 27 में 4-5 मिल सकती है, लेकिन क्या आपको आशंका है राय साहब, कुछ अभी भी कुछ लगता है जो जोशी जी कह रहे हैं कहीं है, जो राहुल जी ने कहा था
सेंट्रल सर्वर, मैंने पहले ही पूछा था, कुछ शंकाओं की बात केवल आप करेंगे, फिर मैं 2 लोगों पे खत्म करूंगा, पहले आप। संजीव जी, राहुल गांधी ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो जानबूझ के की थी। उन्होंने जैन जी का आह्वान किया। राहुल गांधी एक तरफ वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं और तथ्यगत लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो काम करके दिखा रहे हैं जो किसी नेता विरोधी दल या विपक्ष के नेता ने नहीं किया। उनकी बहन प्रियंका गांधी चंडी और बिल्कुल दुर्गा की तरह दहाड़ रही है और सीधे चेतावनी दे रही है। ये दोनों एक रणनीतिक काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कल जो आह्वान किया था, हो सकता है कि नीचे तक वो आह्वान पूरी तरह से एक दिन में न पहुंच पाया हो। दूसरे चरण का चुनाव जो होगा तो मुझे लगता है कि वो आह्वान तब तक बिल्कुल नीचे तक आखिरी वोटर तक पहुंच चुका होगा, और दूसरे चरण के चुनाव में उसका और ज्यादा असर दिखाई पड़ेगा और ज्यादा लोग टर्न अप होंगे, नौजवान और ज्यादा जागरूक दिखाई पड़ेगा। ये छोटी बात नहीं है कि अपने आप स्वस्फूर्त तरीके से, वहां तो छोड़िए, नेपाल तक में भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। ये कोई छोटी बात नहीं है। आम जनता खुद कैंडिडेट को देख के बीजेपी को वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रही है। इसका मतलब जनता जाग चुकी है, और जब जनता जाग जाएगी तो सारी चीजें फेल हो जाएंगी। हरियाणा की बात सही, हरियाणा में एक मेरे रिश्तेदार हैं जो बहुत बड़े पद पर है, शायद सबसे बड़े पद में से एक माना जाता है। उन्होंने मुझको कहा था कि आपकी पार्टी 65 से कम सीट नहीं जीतेगी। जब हार गई तो मैंने उनसे पूछा कि हार क्यों गए, तो उन्होंने कहा हम अधिकारी लोग भी नहीं समझ पा रहे क्यों हार गए। तो जहां के सबसे बड़े अधिकारी भी नहीं समझ पा रहे क्यों हार गए, वहां चुनाव आयोग का खेल अब तो उजागर कर दिया राहुल गांधी ने। इससे बड़े सवाल कुछ है। ये राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं, और प्रियंका गांधी ने जो चेतावनी दी है कि यहाँ दुर्गा भी है, तो वो चेतावनी इसलिए दी है कि आजादी की लड़ाई लड़ने वालों ने, केवल 1 मिनट में बात खत्म करूंगा अपनी, वो भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी इसलिए नहीं चूमी थी कि एक दिन आजादी की लड़ाई से गद्दारी करने वाले लोग आएंगे और लोकतंत्र को वो अपने कैद कर लेंगे, लोकतंत्र का खात्मा कर देंगे, आजादी खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी इसलिए नहीं दी, लाखों लोगों ने इसलिए कुर्बानी नहीं दी, और लाखों लोगों ने इसके लिए जेल नहीं काटी। ये बड़ी लड़ाई है, और इस रूप में लड़ाई मुझे लगता है कि बिहार की धरती पर, रामचरण जी आज ठीक कह रहे हैं कि बिहार की धरती और जगह से अलग है। वो धरती समझ रही है उस कुर्बानी की कीमत, लोकतंत्र संविधान की कीमत। इसलिए मैं ये उम्मीद करता हूं, मेरी बात आज याद रखिएगा, महागठबंधन को कम से कम 126 से 135 सीट तक मिलनी चाहिए। ये मेरा आकलन है। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। देखते हैं, अभी तो है 3-4 दिन में। ये एक दिखा दो, देखिए ये जो प्रियंका भारती का आया है, जो वो कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की गुंडागर्दी, देखिए हमारे एमएलसी की गाड़ी को जबरन रोककर गुंडागर्दी कर रहे हैं। भाजपा बिना गुंडई लफंगई के एक भी चुनाव नहीं होने देती है, ये वो कह रहे हैं। क्या कहेंगे सीबी राय साहब? हम जो मैं 2 चश्मे की बात करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सदा 2 चश्मे रखा रहा है बहुत लंबे वक्त से। राजीव कुमार जी, ज्ञानेश कुमार जी लगातार देखते हैं। तो ये जो चीजें हैं कि एक मुकदमा और तैयार है, वो दोनों भाई बहन तैयार है, मुकदमे लड़ रहे हैं लगातार। कहां डरे आज तक? राहुल गांधी पर इतने मुकदमे लगा दिए, उनकी सदस्यता छीन ली, घर छीन लिया, कहां डरे? लड़ना तो नहीं छोड़ा। लड़ाई में तो और धार आती चली गई, मुकदमा होता गया, लड़ाई की धार बढ़ती चली गई। आज जिस तरह से शेरनी की तरह, दुर्गा की तरह खुद दहाड़ी है प्रियंका गांधी, अगर जरा भी शर्म लिहाज, थोड़ा भी कहीं इंसानियत, थोड़ा भी कहीं दिमाग होगा तो ये तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं शायद संभल जाएंगे, शायद हिम्मत नहीं कर पाए कुछ बेईमानी करने की। और अगर नहीं है, बिल्कुल आत्महत्या करने पर उतारू हो तो बेईमानी कर लें, और आत्महत्या करने पर उतारू हो तो मुकदमा कायम कर लें। लेकिन ये जान लें कि हर एक का वक्त बदलता है, और भाजपा का वक्त बदल चुका है। मैंने तो आपको सीधे सीधे सुना दिया कितनी बेईमानी कर ले। मुझे तो 126 से 135 तक सीट आती हुई दिखाई पड़ रही है। बाकी 14 तारीख को बात करेंगे क्या होता है।